नमस्कार साथियों, आज हम नेताजी के चश्मा जो कि हमारा 10वीं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो उसके पाठ का सार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम नेताजी के चश्मे के बारे में जानते हैं। इसमें चश्मा इसे बोला गया है कि एक चौराहे के ऊपर जो नेताजी की मूर्ति बनी हुई थी, उस मूर्ति के ऊपर क्या नहीं था, चश्मा नहीं था। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो नेताजी का चश्मा कहानी प्रसिद्ध लेखक सव्य प्रकाश द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये कहानी सव्य प्रकाश द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सव्य प्रकाश है द्वारा लिखी गई है। यह कहानी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, जो हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति केवल बड़े बड़े भाषणों में नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे कार्यों और देश के प्रति हमारे सम्मान में झलकती है। तो यहाँ इस पाठ का मुख्य सार दिया गया है। तो इसको हम जो इनका सार है, इसके सार को हम पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हलादार साहब, इसके साथ के साथ इसके हम प्रमुख पात्रों की बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पात्र आया? तो हलादार साहब जो हमारे पात्र हैं वो आए हैं। ठीक है, तो कस्बा, हलादार साहब और कस्बा। कहानी मुख्य पात्र हलादार साहब कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15 दिन एक छोटे से कस्बे में से गुजरते थे। उस कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमर की मूर्ति लगी हुई थी, या हम उसको प्रतिमा भी बोल सकते हैं। जो एक चौक के ऊपर हमारी जो प्रतिमाएं लगी होती हैं किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की, तो उस कस्बे में किसकी लगी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमर की छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति को देखकर लगता था कि उसे स्थानीय स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने जल्दबाजी में बनाया गया, मतलब कि उसकी स्थिति ऐसी थी। मूर्ति सब तरह से ठीक थी, बस एक कमी थी, नेताजी की आंखों पर संगमर का चश्मा नहीं था। क्या नहीं था? संगमर का चश्मा नहीं था। वो जो मूर्ति थी वो चश्मे के बिना थी। तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है असली चश्मा और हलादार साहब का कौतुक। ठीक है, तो उसको क्या करते थे, उस मूर्ति के ऊपर जो असली चश्मा पहना दिया जाता है। ठीक है, तो हलादार साहब ने पहली बार जब मूर्ति को देखा तो वह चौंक गए, क्योंकि पत्थर की थी, लेकिन उस पर चश्मा असली और सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम वाला था। हर बार जब हलादार साहब वहाँ से गुजरते तो उन्हें नेताजी का चश्मा बदला हुआ मिलता, कभी गोल, कभी तार वाला, तो कभी चौकोर। इस बात ने उनके भीतर गहरा कौतुक, मतलब कि जिज्ञासाएं पैदा कर दी थी। मतलब कि क्यों? क्योंकि उसको उन्होंने देखा नहीं था भी कौन उसके चश्मे को रोज़ की रोज़ चेंज कर देता है। सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं लगा था, उसकी मूर्ति के ऊपर रोज़ की रोज़ कोई चश्मा लगाता था और वो देखते नहीं थे, और वो आसपास के लोगों से कई बार उन्होंने पूछा भी है। तो इसके अंदर तीसरा पॉइंट बनता है पान वाले से पूछताछ और कैप्टन का सच। मतलब कि जो हलादार साहब हैं वो पान वाले से पूछताछ करते हैं कि ये चश्मा कौन पहनाता है और क्यों पहनाता है, तो इसके पीछे कैप्टन का क्या सच है, लोग कैप्टन को क्यों मानते हैं। ठीक है, तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हलादार साहब ने चौराहे पर बैठने वाले एक पान वाले से पूछा। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। किसका है? कैप्टन चश्मे वाले का। तो इसके अंदर अब हमारा 3 पात्र मिल चुके हैं। पहला हलादार साहब, दूसरा पान वाला, और तीसरा हमारा है कैप्टन चश्मे वाला। तो कैप्टन एक बूढ़ा, लंगड़ा और गरीब आदमी था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, कैप्टन एक बूढ़ा, लंगड़ा और गरीब आदमी था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था, ये कैप्टन की हमारे विशेषता बताई जा रही है। उसे नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी, मतलब कि उसको अंदर से दुख होता था कि हमारे देश के इतने महान नेता हैं जो कि बिना चश्मे के रह रहे हैं, तो उनको ये जानकर और ये देखकर दुख ही होते थे। इसलिए वह अपनी तरफ से एक चश्मा मूर्ति पर लगा देते थे। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा फ्रेम चाहिए होता तो वह उसे उतारकर ग्राहक को दे देता और नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता था। यह जानकर हलादार साहब ने मन में कैप्टन के प्रति सम्मान बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम चौथा पॉइंट जानेंगे। तो चौथा पॉइंट है जो कैप्टन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और सूनापन
कैप्टन की मृत्यु के बाद एक सूनापन सा छा जाता है पूरे कस्बे के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो लगभग 2 साल तक हलादार साहब इस सिलसिले को देखते रहे। बल्कि वो कितने साल आ रहे थे, 2 साल लगातार आ रहे थे। फिर एक दिन जब वह वहाँ से गुजर रहे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और बाजार भी बंद था। अगली बार आने पर उन्हें पान वाले से पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर हलादार साहब बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अब देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले, दीवानों पर हंसने वाली इस दुनिया में नेताजी की मूर्ति हमेशा बिना चश्मे में ही रहेगी। उन्होंने तय किया कि वह अब चौराहे पर रुकेंगे नहीं और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से दुख हुआ कि जो कैप्टन हमेशा उनकी मूर्ति के ऊपर चश्मे लगाता था, उसकी अब मृत्यु हो गई है। और ऐसी देशभक्ति अभी इस कस्बे में और किसी के अंदर तो है नहीं कि उसके ऊपर चश्मा लगाएगा। तो उनको बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर और भी ज़्यादा दुख होगा। तो उन्होंने एक निश्चय किया कि हम इस मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ये सीधे सीधे ये कहानी देशभक्ति की ओर इंगित हो रही है, हमें उसके प्रति, देशभक्ति के प्रति जागरूकता दिखा रही है। तो इसमें 5वां पॉइंट है, जो हमारा 5वां पॉइंट है पाठ के सार का, तो उसमें अंदर है सरकंडे का चश्मा और उम्मीद की किरण। ठीक है, तो अगली बार जब हलादार साहब वहाँ से गुजरे तो आदत से मजबूर उनकी आंखें अचानक मूर्ति की ओर उठ गई। वह तुरंत गाड़ी रोकवाकर मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े हो गए। मतलब कि बिना हिले डुले सीधा एकदम उनके मूर्ति के सामने वो खड़े हो गए। उन्होंने देखा, मतलब कि क्यों खड़े, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, अब देखा कि मूर्ति की आंखों पर किसी बच्चे ने सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा लगा रखा था। सरकंडा अर्थात घास फूस से बनाकर एक बच्चे ने उनकी मूर्ति के ऊपर क्या लगा दिया, एक चश्मा लगा दिया, जो कि सीधे सीधे देशभक्ति की जागरूकता दिखा रहा था कि वो उस छोटे बच्चे के मन में भी देशभक्ति है। यह देखकर हलादार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इस बात की तसल्ली हुई कि कैप्टन के मरने के बाद भी देश की नई पीढ़ी, अर्थात जब बच्चे ने उनके आंखों पर चश्मा लगाया, एक सरकंडे से बना हुआ, बचपन में था, खरीद नहीं पाया, जो भी उनकी स्थिति रही होगी, तो उसको देखते हुए कैप्टन के मरने के बाद भी देश की पीढ़ी के दिलों में देशभक्ति और देश के नायकों के प्रति सम्मान जिंदा है। ठीक है, तो इस पाठ का जो मुख्य हमने पॉइंट थे पाठ के सार के, वो हमने किए हैं। तो अब हम करेंगे पाठ का मुख्य संदेश क्या था इसका, जो हमें देखने को मिलता है। तो इस पाठ का मुख्य जो संदेश है, यह कहानी संदेश देती है कि देश केवल सीमाओं, नदियों और पहाड़ों से नहीं बनता। मतलब कि कोई भी, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसे करके राज्य बना दिया है, तो इसकी सिर्फ ये सीमाओं से लगने वाला ये देश नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर रहने वाला एक एक नागरिक भी, अगर उसके मन में देशभक्ति की भावना नहीं है, आपस में मिलने जुलने की भावना नहीं है, तो वो देश नहीं है। तो यह कहानी संदेश देती है कि देश केवल सीमाओं, नदियों और पहाड़ों से नदी नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों, जीव जंतु, पेड़ पौधों से बनता है। कैप्टन जैसे आम और साधनहीन लोग भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से देश के निर्माण में योगदान देते हैं। बच्चों द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा यह दिखाता है कि देश का भविष्य भी देशभक्ति की भावना से जुड़ा हुआ है। मतलब कि देश कोई, यहाँ पर हमारा देश है, मान लो इंडिया है, तो यहाँ पर ये जो पाकिस्तान की सीमा है या फिर अलग अलग देशों की जो सीमाएं लगती हैं, ये इन सीमाओं के द्वारा हम देश को नहीं मानेंगे, बल्कि इसमें रहने वाला एक एक व्यक्ति, एक एक जीव जंतु, जब तक वो उस देश में सहयोग नहीं करेगा, किसी के प्रति अच्छा भाव नहीं लाएगा, अपने हर किसी के प्रति बुराई रखेगा, तो वो देश नहीं है। ठीक है, तो जब ये नागरिक हैं, सब समूह में बन के एक दूसरे की सहायता करेंगे या फिर
देश के निर्माण के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कुछ निर्माण का कार्य करेंगे, अंदर अपने भक्ति जगाएंगे, तो वो देश है। ठीक है, तो यहीं पर हम शुरू करते हैं। तो आगे हम इस पाठ के एक तो पाठन और पठन के वीडियोस बनाएंगे और इसके साथ ही हम इसके मुख्य भावार्थ और क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो धन्यवाद।